का नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब नेगेटिव क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो वीडियोस देख लेंगे। उससे पहले कैरेक्टर सेंटेंसेस और प्रेजेंट पॉजिटिव भी पढ़ चुके हैं। तो आज पास्ट पॉजिटिव का नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे, जिसका स्ट्रक्चर है हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन फ्रेज। इसका 4 स्ट्रक्चर्स हैं, 2 मैंने दिया हूं और 2 मैं पढ़ाऊंगा। तो उसको वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा 4 स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये कैसे बना? हमारा रूल है नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के लिए इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट ऑक्सिलरी है उसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म बिठाना। यूज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट विद द फर्स्ट ऑक्सिलरी इन द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर करने के लिए यहां पर मैंने रफ में लिखा हूं इंटरोगेटिव का। देखिए इंटरोगेटिव का था हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन फ्रेज। यहां पर अगर नॉट का शॉर्ट फॉर्म बिठा दोगे इसके साथ तो ये बन जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव। यहां है कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। हैडंट यू गुड मार्क्स। हैडंट यू मतलब आपका नहीं था क्या, आपका नहीं था क्या गुड मार्क्स इन द लास्ट एग्जाम। लास्ट एग्जाम में आपका अच्छा मार्क नहीं था क्या। नेक्स्ट हैडंट द प्लेयर्स। प्लेयर्स के नहीं था क्या, वो जो प्लेयर्स उन लोगों का नहीं था क्या अ गुड कैप्टन, उनका एक अच्छा कैप्टन नहीं था क्या। हैडंट यू मतलब आपका नहीं था क्या, कुछ भी लगा सकते हो, यू ही हैड, जो सब्जेक्ट के जगह पर लगाओगे उसका नहीं था क्या। हैडंट यू मनी टू बाय ए फोन। आप फोन खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं था क्या, आपका नहीं था क्या या आपके पास नहीं था क्या। इसका सेकेंड स्ट्रक्चर जो है हैड इज इक्वल टू डिड प्लस हैव। ये हैड डिड प्लस हैव होता है और इसके वजह से ये सेकेंड स्ट्रक्चर, अगर मैं हैडंट को लिखूंगा तो यहां बन जाएगा डिडंट प्लस हैव, क्योंकि हार्ड को तोड़ने से डिड हैव निकलता है और डिड फर्स्ट ऑक्सिलरी है। इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में बिगनिंग में सेंटेंस का शुरुआत में हम खाली फर्स्ट ऑक्सिलरी को ही लगा सकते हैं। दूसरा जो ये एक अगर होगा तो बाकी सारे जो ऑक्सिलरीज वो सब्जेक्ट के बाद लगेंगे। तो यहां पर पहले आया डिडंट, फिर आया हैव, डिडंट हैव, यहां डिडंट पहले बिठाया गया, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव को ले लिया गया। डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन फ्रेज, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर टू फॉर्म पास्ट पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नेगेटिव इंटरोगेटिव का ये वाला सेकेंड स्ट्रक्चर है। इसका एग्जाम्पल डिडंट वी हैव, हमारे पास नहीं था क्या या हमारा नहीं था क्या क्लासेस यस्टरडे, कल हमारे क्लासेस नहीं थे क्या। सेकेंड वन डिडंट द मैन हैव, उस आदमी का नहीं था क्या अ हाउस टू लिव, रहने के लिए घर, उस आदमी का रहने के लिए घर नहीं था क्या। थर्ड वन डिडंट योर ब्रदर हैव, डिडंट योर ब्रदर हैव, यहां हैव छूट गया है। डिडंट योर ब्रदर हैव एनी सपोर्ट देयर। डिडंट योर ब्रदर हैव मतलब आपका भाई का नहीं था क्या एनी सपोर्ट देयर। देयर मतलब वहां पर आपके भाई का कोई सपोर्ट नहीं था क्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 जो स्ट्रक्चर्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। पास्ट पॉजिटिव का जो थर्ड स्ट्रक्चर है यहां पर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन फ्रेज। कैसे? पहला जो 2 स्ट्रक्चर्स यहां पर लिखा हुआ है, पहला स्ट्रक्चर था हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन फ्रेज। इस स्ट्रक्चर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, नॉट को सब्जेक्ट के बाद बिठाएंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जो है उसका जो फर्स्ट ऑक्सिलरी उसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म बिठाना, और सेकेंड वे है, सेकेंड ट्रिक है या सेकेंड तरीका है
इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट बिठाना है। दो तरीके होते हैं, जो भी आप अपना सकते हो। इसको मैंने कन्वर्ट किया, ये नॉट को काट के मैंने सब्जेक्ट के बाद बिठा दिया, जो कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन फ्रेज। और फोर्थ स्ट्रक्चर जो है डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन फ्रेज था, उसमें भी मैंने नॉट को काट के सब्जेक्ट के बाद बिठा दिया। वो हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस नाउन फ्रेज। आप इसके साथ इसको मिला सकते हैं। ये थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर में कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया हूं। हैड यू नॉट, हैड यू नॉट का मतलब होता है आपका नहीं था क्या, या आपके नहीं थे क्या, या आपके पास नहीं था क्या। हैड यू नॉट गुड फ्रेंड्स, आपके अच्छे दोस्त नहीं थे क्या एट स्कूल, स्कूल में आपके अच्छे दोस्त नहीं थे क्या। हैड यू नॉट, आपके नहीं थे क्या एनफ मनी, काफी पैसा, उतना जितना चाहिए उतना पैसा। जैसे कि आप मार्केट गए हो, कोई चीज खरीदना था लेकिन आप बिना खरीद के आ गए, कोई आपको पूछ सकता है कि आपके पास उतना पैसा या काफी पैसा नहीं था क्या उसको खरीदने के लिए। तो हैड यू नॉट एनफ मनी। थर्ड वन, हैड सी नॉट, उनका नहीं था क्या या उनके पास नहीं था क्या। हैड सी नॉट अ स्टडी रूम बिफोर, उनका पहले एक स्टडी रूम नहीं था क्या। वही सेंटेंसेस को मैंने यहां पर कन्वर्ट किया हूं। फर्स्ट एग्जांपल, हैड यू नॉट इज इक्वल टू डिड यू नॉट हैव, ये और ये दोनों सेम है। हैड यू नॉट इज इक्वल टू डिड यू नॉट हैव, इसमें क्या किया गया है, हैड को तोड़ के पहले यहां पर डिड और सब्जेक्ट के बाद या नॉट के बाद हैव लगाया गया है। डिड यू नॉट हैव गुड फ्रेंड्स एट स्कूल, आपके पास स्कूल में अच्छे दोस्त नहीं थे क्या, या स्कूल में आपके अच्छे दोस्त नहीं थे क्या। ये दोनों भी ऐसे ही किया गया है। हैड यू नॉट इज इक्वल टू डिड यू नॉट हैव, हैड सी नॉट इज इक्वल टू डिड सी नॉट हैव। मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ गया होगा कि पास्ट पॉजिटिव में नेगेटिव इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं और सेंटेंसेस अपने आप बन जाएंगे। आप अगर प्रैक्टिस करोगे, मैं नहीं बोल सकता कि नहीं बोलूँगा, बोलना नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, वो हमारा काम है, मेरा भी आप लोगों का काम है। ये जो ट्रिक, ये जो वे, ये जो स्ट्रक्चर का वे अप्लाई करके मैंने इंग्लिश सिखाया हूँ, दैट यू मस्ट अप्लाई द सेम वे। दिस इज द ईजिएस्ट वे, वट एवर आई हैव अप्लाइड, वट एवर आई हैव लर्नड, वट एवर आई हैव gained, the knowledge I got from the structures by making more and more sentences. This is the easiest way, I can say the easiest way to form sentences. And if you are able to form sentences, there will be no fear to speak among people, to communicate with anyone. किसी के साथ भी बात करने के लिए, कहीं भी किसी जगह पर आपको बात करने के लिए इंग्लिश में कोई झिझक या कोई डर नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। तो इसके ऊपर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर इस कंटेंट से, स्ट्रक्चर से और वे ऑफ टीचिंग से आपको अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को सबसे पहले इस वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।